पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव के बीच गृह मंत्रालय की सभी राज्यों को एडवाइजरी एयर रेड और वार्निंग सिस्टम के दौरान तैयारियों की रिहर्सल करने को कहा। प्रधानमंत्री मोदी और गृह सचिव के बीच पीएमओ में एक मीटिंग हुई। पाकिस्तान से तनाव के बीच जमीनी हालात पर चर्चा हुई। गृह सचिव से पहले एनएसए से भी मिले थे प्रधानमंत्री। पाकिस्तान से जारी तनाव के हालात के बीच दिल्ली में रक्षा सचिव के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने आज बैठक की। कई अहम मुद्दों पर बात हुई। वायुसेना और नौसेना प्रमुखों के साथ भी मिल चुके हैं प्रधानमंत्री। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के रक्षा मंत्री के साथ बैठक की। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बात हुई। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके पहलगाम हमले की निंदा की। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में पूरा साथ देने की बात कही। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी का न्योता स्वीकार किया। प्रधानमंत्री ने के साथ हाई लेवल मीटिंग के लिए भारत आएंगे पुतिन। पहलगाम आतंकी हमले पर भारत के सख्त रुख से पाकिस्तान डरा हुआ है। चीन के राजदूत से मिले पाकिस्तानी राष्ट्रपति युद्ध की सूरत में मदद मांगी। चीन ने समर्थन का भरोसा दिया। डीआरडीओ और नेवी की स्वदेशी MIGM की सफल टेस्टिंग। अब सीमा में दुश्मन का जहाज या सबमरीन नहीं दाखिल हो पाएंगे। MIGM से अंडर सी मारक क्षमता बढ़ेगी। पाकिस्तान ने भारत को फिर गीदड़ भभकी दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेता उमर अयूब ने कहा, हम बाद में सोचेंगे, मारेंगे पहले। भारत के आगे शहबाज घुटने टेक रहे हैं। इमरान खान की पार्टी के संस्थापक उमर अयूब ने कहा कि भारत किसी भी वक्त एयर स्ट्राइक कर सकता है, जिसका मुकाबला शहबाज जैसे कमजोर प्रधानमंत्री नहीं कर सकते। पंजाब के गुरदासपुर से पाकिस्तानी नागरिक हसनैन गिरफ्तार। भारतीय सीमा के 250 मीटर अंदर आ गया था। पाकिस्तान के गुजरांवाला का रहने वाला है। भारत के एक्शन से घबराया पाकिस्तान। सरगोदा एयरबेस पर JF-17 तैनात किए। एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आईं। चीन से खरीदा है JF-17। कराची एयरबेस की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आईं। सैटेलाइट तस्वीरों में एयरबेस पर फाइटर जेट JF-17 नजर आए। POK में पाकिस्तानी सेना एक्टिव नजर आई। सेना के वाहन नजर आए। चंब क्षेत्र की तरफ बढ़ती दिखी पाकिस्तान आर्मी की गाड़ियां। पाकिस्तान आर्मी चीफ की गीदड़ भभकी। असीम मुनीर ने कहा, भारत ने हमला किया तो भरपूर जवाब देंगे। हमारा बदला तीखा और दर्दनाक होगा। भारत पाकिस्तान के बीच जारी टेंशन के बीच पाकिस्तान ने 3 दिन में दूसरी मिसाइल टेस्ट की। सतह से सतह पर मार करने वाली फतेह मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसकी रेंज 120 किलोमीटर है। LOC पर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा जारी। इंटरनेशनल मीडिया को लेकर पहुंचा पाकिस्तान। सूचना मंत्री तरार ने LOC का दौरा किया और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार किया। भारत और पाकिस्तान में तनातनी के बीच कराची पहुंचा तुर्की का नेवी जहाज। पाकिस्तान ने तुर्की से मदद मांगी है। भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच ईरान भी एक्टिव है। ईरान के विदेश मंत्री इस्लामाबाद पहुंचे। शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति से मुलाकात की। दोनों देशों से शांति की अपील की। भारत के एक्शन से बौखलाया हुआ है पाकिस्तान। राजस्थान बॉर्डर पर बड़े स्तर पर स्नाइपर्स तैनात किए। जैसलमेर के सामने एक पूरी डिवीजन डिप्लॉय की। पाकिस्तान में राशन की स्टोरेज शुरू। सरकार और सेना ने शुरू किया भंडारण। POK की सरकार ने 2 महीने का राशन जमा करने के आदेश दिए। पाकिस्तान के खिलाफ तेज हुई बगावत। सिंध से गिलगित बाल्टिस्तान तक विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ विरोध। इस्लामाबाद की लाल मस्जिद के इमाम मौलाना अब्दुल अजीज बोले, भारत के साथ जंग कोई इस्लामी जंग नहीं है। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने सूरनकोट के जंगलों में आतंकी ठिकानों का भांडाफोड़ किया। मौके से 5 IED भी बरामद। सर्च ऑपरेशन में कई उपकरण और संदिग्ध चीजें बरामद हुई। तलाशी अभियान में सुरक्षा बलों को कम्युनिकेशन डिवाइस भी मिला। पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी। 11वें दिन भी सीज फायर वायलेशन। LOC से सटे इलाकों में गोलीबारी की। कुपवाड़ा, पुंछ, राजौरी, अखनूर, नौशेरा में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग। भारतीय सेना ने भी जवाबी फायरिंग करके मुंहतोड़ जवाब दिया। BSF का पाकिस्तान को 2 टूक मैसेज। सीमा सुरक्षा बल हमेशा अलर्ट है। सीमाएं हमारी जिम्मेदारी हैं। हौसला बुलंद हो तो मंजिल नामुमकिन नहीं है। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बयान। सुरक्षा एजेंसियों की बार बार पूछताछ की वजह से पहलगाम के लोग घबराए हुए हैं। हालांकि सभी पूछताछ में मदद कर रहे हैं। अमृतसर से कांग्रेस सांसद गुरजीत औजला ने अटारी बॉर्डर के पास मौजूद गांव में लोगों से मुलाकात की और कहा, सब लोग पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सरकार के साथ खड़े हैं। बीजेपी नेता रविंदर रैना ने कहा, पाकिस्तान ने जो अपराध किया है उसे उसकी सजा मिलेगी। पहलगाम हमले पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर बोले, सही वक्त पर सरकार हमले का करारा जवाब देगी। पहलगाम आतंकी वारदात पर CM ममता बनर्जी बोली, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के मुद्दे पर हम सरकार के साथ हैं। हम फूट डालो राज करो की नीति नहीं अपनाते। पहलगाम अटैक पर कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने कहा, पाकिस्तान को जवाब देने का वक्त आ गया है। कांग्रेस और पूरा विपक्ष सरकार के साथ है। पाकिस्तान पर एक्शन को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव बोले, पाकिस्तान खुद ही टूटेगा। अब अगला गुरुकुल कराची में खोलेंगे। स्वामी चिदानंद सरस्वती ने प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा जताया। कहा, पाकिस्तान को सख्त जवाब देंगे। स्वामी गोविंद गिरी बोले, ऐसा जवाब देंगे कि पापी देश का नाश हो जाएगा। CBI के नए निदेशक को लेकर PM ऑफिस में कई मीटिंग हुई। बैठक में चीफ जस्टिस और राहुल गांधी शामिल हुए। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। वाराणसी के ज्ञानवापी में वजू खाने के ASI सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी।
नेपाल के सुदूर पश्चिमी प्रांत के मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह भारत के दौरे पर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले। कई मुद्दों पर बात हुई। राहुल गांधी के ऑपरेशन ब्लू स्टार वाले बयान पर संजय राउत बोले, राहुल गांधी साफ दिल के नेता हैं, राजनीति में अपनी गलती स्वीकार करना बड़ी बात है। राहुल गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को गलती बताया था। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जोधपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण का जायजा लिया और कहा, प्रधानमंत्री के विकसित भारत की रूपरेखा पर तेजी से काम जारी है। राफेल को खिलौना बताकर कांग्रेस के तंज पर सियासी जंग। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने पूछा, नींबू मिर्ची कब हटेगी? बीजेपी भड़की, कहा, सेना का अपमान करना, मनोबल गिराना ही कांग्रेस का काम है। अजय राय को लेकर शहजाद पूनावाला बोले, अजय राय ने सेना का मनोबल गिराया, उनका अपमान किया। सेना का अपमान करना कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। अजय राय के बयान पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, चोट पाकिस्तान पर हो रही है और चीख कांग्रेस की निकल रही है। अजय राय के राफेल वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, सेना का मनोबल गिरा रही है कांग्रेस और राहुल गांधी के इशारे पर ऐसा हो रहा है। सुधांशु त्रिवेदी बोले, कांग्रेस का असल चेहरा यही है। कांग्रेस ने मुखौटा लगाकर कहा कि हम सरकार के साथ हैं। अजय राय के बयान पर कांग्रेस लीडर तारिक अनवर की सफाई। बोले, अजय राय ने देश की राय व्यक्त की है, इतना समय हो गया, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? राफेल को लेकर बयानबाजी पर घिरे अजय राय बोले, सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है, लोग कार्रवाई चाहते हैं, वादे नहीं। रक्षा मंत्री ने टायर के नीचे नींबू मिर्ची लगाई थी। मुर्शिदाबाद पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया और कहा, जो लोग पश्चिम बंगाल के दुश्मन हैं वही दंगा भड़का रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा, कुछ बाहरी लोग और धार्मिक नेता समुदायों के बीच हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। दीघा जगन्नाथ मंदिर विवाद पर सीएम ममता बनर्जी बोली, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का हम सम्मान करते हैं, मंदिर सभी जगह पर है, इस मुद्दे पर इतना गुस्सा क्यों? ममता के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, ममता बनर्जी केवल वोट और तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा, पूरे देश में पाकिस्तानी नागरिकों की छानबीन जारी, लेकिन पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं हो रहा है। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला का बयान, बीजेपी का डीएनए ही जातिगत जनगणना का विरोधी है, न शुरुआत की न समापन की तारीख बताई, बस शगुफा छोड़ दिया। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बड़ा बयान, बिहार की जनता तेजस्वी यादव के साथ है, आरजेडी की ही सरकार बनेगी। कर्नाटक में अनुसूचित जाति जनगणना होगी, सीएम सिद्धरमैया ने किया ऐलान। बोले, 17 मई तक शेड्यूल कास्ट के अंदर आने वाली 101 उपजातियों की गणना करेंगे। अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर गृह मंत्रालय में समीक्षा बैठक की। दिल्ली के मुख्यमंत्री, एलजी और पुलिस कमिश्नर मौजूद रहे। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी महासचिवों के साथ बैठक की। अरविंद केजरीवाल की जमानत के आदेश को चुनौती देने के मामले पर अब 30 जुलाई को सुनवाई, दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश। एक्शन में दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा एनडीएमसी कंट्रोल रूम का दौरा किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। महिला महाजन सुनवाई के मौके पर बोली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, कहा, दुखी और परेशान महिलाओं को न्याय मिले, कार्रवाई जल्द हो। उत्तराखंड में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, देहरादून में सीएम धामी के साथ केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, उत्तराखंड सरकार लखपति दीदी अभियान को सफल बनाने के लिए काम कर रही है, उसके लिए जरूरी धनराशि दी जाएगी। हरियाणा पंजाब जल विवाद पर पंजाब मुख्यमंत्री मान बोले, पानी कोई विवाद नहीं है, कानूनी तौर पर ही हमारे पक्ष में है, हमारे पास फालतू पानी नहीं है। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने लगाया जनता दरबार, एक एक कर लोगों की समस्याएं सुनी। एमपी के मांडला में आयोजित आदि उत्सव में एमपी के सीएम मोहन यादव का कांग्रेस पर तंज, जब भी आदिवासियों को सम्मान देने का मौका आया कांग्रेस ने मुंह मोड़ लिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान, प्रदेश में सुशासन तिहार चलाया गया, लोगों की समस्याएं सुनी गई और दूर की गई। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का दौरा किया, खुशी जताई, कहा, इस तरह की पहल से लोगों को सहूलियत मिलेगी। कर्नाटक के चिकमंगलूर में विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन, सुहास शेट्टी मर्डर केस में सड़कों पर उतरे कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व विधायक धर्म सिंह छौकर गिरफ्तार, ईडी ने 1500 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली से गिरफ्तार किया। दिल्ली के तैमूर नगर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला, हाईकोर्ट के निर्देश पर एक्शन। पुलिस ने पीड़ित युवक को अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया, आरोपी को 6 घंटे में गिरफ्तार किया। टर्मिनल 3 पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है पीड़ित। अलीगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी, लूट कांड के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 75,000 नकद, 2 देसी तमंचे, कारतूस और एक गाड़ी बरामद। यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी, नीट यूजी परीक्षा में धांधली करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ, 3 लोग गिरफ्तार। नीट यूजी और दूसरी परीक्षा पास कराने के नाम पर ठगी करते थे आरोपी, पुलिस ने आरोपियों के पास से 6 फोन समेत कई फर्जी दस्तावेज बरामद किए। कानपुर आग हादसे में 5 लोगों की मौत, दमकल की 50 से ज्यादा गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट की वजह से 5 मंजिला इमारत में आग लगी थी। मुंबई में कपड़े के शोरूम में आग, बिल्डिंग में फंसे कई लोगों को रेस्क्यू किया गया, शॉर्ट सर्किट से लगी आग। नागपुर में 10 मई से पेट्रोल पंप पर नहीं चलेंगे डिजिटल पेमेंट, विदर्भ पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का फैसला।
हवाई मार्ग से गांजा तस्करी की कोशिश नाकाम, नागपुर एयरपोर्ट पर 10 किलो गांजा जब्त। कॉलेज छात्राओं के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेल मामले पर एमपी के मंत्री विश्वास सारंग सख्त, बोले धर्म परिवर्तन को लेकर किया जा रहा है घिनौना काम, बर्दाश्त नहीं करेंगे। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में सुविधा केंद्र की छत पर आग लगी, आग पर तुरंत काबू पाया गया। ग्वालियर में एक रेस्टोरेंट में टेबल नहीं मिलने पर नाराज हुए एमपी के मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, दिखाई दबंगई। अमृतसर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर धर्मप्रीत सिंह गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार, आरोपी के पास से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद। दिल्ली एनसीआर में अगले 48 घंटे रुक रुक कर हो सकती है बारिश, मौसम विभाग के मुताबिक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। पंजाब के मोहाली में तेज बारिश की वजह से कुछ हिस्सों में पानी भरा, सड़कों पर रेंग रेंग कर चलती दिखी गाड़ियां। माउंट आबू में बारिश के बाद छाया कोहरा, तापमान में दर्ज हुई गिरावट, लोगों को गर्मी से राहत मिली। अजमेर में तेज बारिश के बाद मौसम बेहतर हुआ, लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। राजस्थान के उदयपुर में भी बारिश, तापमान में आई गिरावट। यूपी के मुरादाबाद में भी मौसम बदला, शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई, जगह जगह हुआ जलभराव। उत्तराखंड के टिहरी में भारी बारिश के बाद कैंपटी फॉल का विकराल रूप, झरने में पानी के साथ भारी मात्रा में मलबा और पत्थर आया। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 294 और निफ्टी 114 अंक ऊपर चढ़ा। एफआईआई ने अप्रैल में भारतीय शेयर बाजार में 4,223 करोड़ रुपए की खरीदारी की। विदेशी निवेशक 2025 में पहली बार नेट बायर्स बने। सैमसंग ने भारत सरकार को टैक्स ट्राइब्यूनल में चुनौती दी, कंपनी ने 4,451 करोड़ के टैक्स नोटिस मामले में याचिका दायर की। सैमसंग पर लगातार टैरिफ बचाने का आरोप। और पाकिस्तान में रिक्टर स्केल पर 4.2 तीव्रता का भूकंप आया, खैबर पख्तूनख्वा के आसपास महसूस किए गए झटके।